बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसकी हम पहले 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, उसकी तीसरी एक्सरसाइज पढ़ने के लिए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आज हम बात करेंगे जिसका नाम लिखा हुआ नज़र आपको आ रहा है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ये बच्चों एक अहम कॉन्सेप्ट है। इसकी बेस पे हम 1.3 एक्सरसाइज है, फिर 1.4 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 भी काफ़ी सारा इस लिमिट के कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। जो आज हम पढ़ लेंगे, जो आज हम सीख लेंगे, वो तकरीबन सेकंड ईयर के सारे मैथमेटिक्स में बात आपके काम आएगी और आइंदा भी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी आपने ये लिमिट इस्तेमाल करनी है उसमें बेसिक यही इस्तेमाल होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे। अब इस तरफ आते हैं बच्चों के लिमिट ऑफ अ फंक्शन से मुराद क्या है, उसको एक ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है जी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स इसके अंदर हमारी डोमेन है जिसकी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और x की जगह हम जो भी वैल्यूज़ पुट करेंगे उसको हमने x एक्सिस पे इंडिकेट कर दिया और उसकी जो वैल्यू आएगी y वो हमने y एक्सिस पे इंडिकेट किया। और सपोज दैट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और ये ग्राफ ना कुछ इस तरह से है। ऐसे अब आप देखें जी, यहाँ पे आप ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर यहाँ से x पुट करें और उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ भी वाला ये जो x है ये पुट करें, उसके बदले में आपको y की वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके चेक करें तो यहाँ पे ना पर्टिकुलरली आप कह लें कि एक गैप है। इट मीन इस जगह पे जो भी x आप यहाँ पे कह लें जी x है, सपोज दैट जो भी x है उस x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो उसके बदले में आपको y नहीं मिलेगा क्योंकि इस x की वैल्यू पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे गैप है। इस x की वैल्यू पे आपको कोई भी आंसर y का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी डिमांड भी यही है और आपकी ज़रूरत भी ये है कि आपने फंक्शन की वैल्यू उसी x पे फाइंड करनी है जिस x पे आपका डायरेक्टली फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जैसे मैंने ग्राफ में शो किया है कि इस पॉइंट पे आपके फंक्शन में गैप था, बाकी हर x पुट करने से कोई ना कोई y मिलेगा, लेकिन ये पर्टिकुलरली ये वाला x पुट करने से आपको y नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ फंक्शन में गैप था। लेकिन अब आपकी डिमांड भी यही है कि आपने f ऑफ x की वैल्यू भी फाइंड उसी x पे करनी है जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं था, जहाँ पे गैप था। तो अब कैसे करेंगे? फिर साइंटिस्ट ने इसका हल ढूंढा है और हल ये है कि आप जिस x पे वैल्यू आपकी डायरेक्ट नहीं फाइंड हो पा रही, जो डायरेक्ट डिफाइन नहीं है, तो आप क्या करोगे उस फंक्शन का ना इसके आसपास वैल्यू, मतलब इस x पे तो नहीं हम फाइंड कर पाएंगे, लेकिन इस x की लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे मौजूद जो x की वैल्यूज़ हैं उन पे बिहेव चेक करेंगे। मतलब हम सपोज दैट आप ऐसे कह लें, हम चेक करेंगे कि x जब 1, सपोज दैट ये 0 है, 1 2, जैसे जैसे x है, जो आप इस x को भी चलो लेबल कर लेते हैं जी, इस x की वैल्यू 5 कह लेते हैं। हम बिहेव चेक करेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच कर रही है y की वैल्यू किस तरफ जा रही। अब एग्जैक्ट 5 पे क्या है वो नहीं हम फाइंड करें, लेकिन ये बिहेव चेक करेंगे कि जैसे जैसे हम 5 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा या फंक्शन का क्या आंसर आएगा। तो फिर इसी तरह हम इधर से बिहेव चेक करेंगे कि अगर हम इधर से 5 की तरफ बढ़े तो हमारा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह फिर बच्चों हम ये कहते हैं कि हम एक सादा लफ्ज़ों में कह ले तो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर x 5 को अप्रोच करेगा तो फिर जो y है वो फ़लाँ वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा। हालांकि उस पर x डायरेक्ट पुट करने से वो जवाब नहीं आया होगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा देंगे। जैसे मतलब हम यूँ कह लें f ऑफ x, अब हम लिखेंगे इसके साथ लिमिट x अप्रोचेस टू, सपोज दैट जैसे 5 की हम बात करें। अब इसको बेटा पढ़ना भी सीख लें कि हम लिख रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x। इसका बेटा मतलब ये है कि आप f ऑफ x का बिहेवियर 5 के राउंड अबाउट चेक करें, 5 पे नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 का मतलब ये x इज़ इक्वल टू 5 नहीं है, लेकिन 5 के राउंड अबाउट है, मतलब 5 के आसपास है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब x 5 के करीब करीब पहुंचेगा तो फिर देखेंगे जी f ऑफ x का क्या जवाब आएगा। तो वो जो भी जवाब आएगा जी आप उसको सपोज दैट आप उसको एक नंबर कह लेते हैं कि सर c नंबर आएगा। मतलब जैसे जैसे x 5 को अप्रोच करेगा हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो भी c के करीब करीब जा रहा है। अब इसको आप अगर इस तरह से नहीं समझ पाए तो हम एक रफ डाटा बना लेते हैं और हम यूँ कह लेते हैं कि सपोज दैट हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, हम टेबल बनाते हैं।
हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी x1 पुट करते हैं और इस पे हमारा फंक्शन डिफ़ाइन था और इस पे हमारा ना जवाब आता है जी 2। फिर हम 2 पुट करते हैं तो हमने देखा कि जवाब आता है जी 4। फिर हम 3 पुट करते हैं तो फिर जवाब आता है, फ़र्ज़ कर लें कि ये आता है जी 6। फिर 4 पुट करते हैं तो जवाब आता है जी 8। अब हम फ़र्ज़ करें कि 5 हम पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन वैसे तो अनडिफाइंड है, बट इस टेबल से हमें बिहेवियर से समझ आया कि हमें लग रहा है कि जैसे ही x 5 को अप्रोच करेगा तो पक्की बात है कि हमारा जो आंसर है वो 8 की बजाय 10 को अप्रोच कर जाएगा। अब इस टेबल को आप दोबारा बेटा देखें, इस टेबल में x और y की वैल्यूज़ लिखी हैं। अब देखें जी x1 को अप्रोच किया, फ़र्ज़ करें कि x की वैल्यू 1 है तो मैंने देखा कि y का जवाब 2 आया, x की वैल्यू 2 थी तो y का जवाब 4 आया, 3 है तो 6 आया, 4 पुट किया तो 8 आया। अब 5 पुट करने से जवाब वैसे आ तो नहीं रहा, लेकिन मुझे जो बिहेव समझ आ रहा है उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर x 5 को अप्रोच करेगा तो पक्की बात है y भी 10 को अप्रोच कर जाएगा। इसे लिमिट कहते हैं बेटा, ठीक है जी। हम सादा लफ्ज़ों में बच्चों को समझाते होते हैं कि ये एक ना क्या कहते हैं बच्चों, अंदाज़ा लगाना, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना जुगाड़ लगाना। ये जुगाड़ लगाने वाला हिसाब है कि हमें जिस वैल्यू पे डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं हो पा रही, हम अंदाज़ा लगा देते हैं भी अगर x इसको अप्रोच करेगा तो पक्की बात है जी y भी तकरीबन इस वैल्यू को अप्रोच कर जाएगा। तो इसे कहते हैं लिमिट यूज़ करना। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट बनाया ही बच्चों इसलिए गया है कि जिस फंक्शन को आप पर्टिकुलरली किसी ख़ास x पे उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे तो आप फिर वहाँ अंदाज़ा लगा देते हैं कि अगर x इतना पुट करेंगे तो अंदाज़ा है कि y इसके करीब आएगा। तो ये जो अंदाज़ा हम लगाते हैं ना, ये बेसिकली बच्चों लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी। ये अब आप इसको लिमिट का बेसिक आइडिया ले लें। अब आगे जो बात होगी वो प्योर क्वेश्चन के रिलेटेड होगी। ये कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ यही था। अब हम बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें जी इस लिमिट x अप्रोचेस टू, अब हम जर्नली लफ्ज़ यूज़ करेंगे c कि x अप्रोचेस टू c, मतलब एक नंबर आप कह लें। इसके रिलेटेड ना बच्चों थोड़े से आप कह लें जी ये लिमिट के थ्योरम्स हैं, ये फार्मूला आप समझ लें जो हमने यूज़ करने कि सपोज दैट सबसे पहले तो f ऑफ x आगे को फंक्शन गिवन होगा, तो इस लिमिट को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का मतलब यही होगा, f ऑफ x ऑफ कोर्स कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा और x अप्रोचेस टू c। देखें इसका मतलब वैसे तो मैंने ये बोला है कि x अप्रोचेस टू c का मतलब ये है कि x c के बराबर नहीं है, c को अप्रोच कर रहा है। लेकिन जब आपने सॉल्व करना है तो आपने x अप्रोचेस टू c का मतलब ये लेना है कि आपने x की जगह c पुट कर देना। मतलब जो आपके पास f ऑफ x होगा आपने उसके अंदर x की जगह बच्चों c पुट कर देना। तो समझ लीजिए जी आपका ये लिमिट सॉल्व हो गई, ठीक है जी। मतलब ये है कि आपने इसका मतलब यही लेना है कि जो फंक्शन है आपने उसके अंदर x की जगह जो अप्रोचेस टू लिमिट है वो पुट करनी होगी। अच्छा जी, अब एक दो थ्योरम है बच्चों जो आपने याद करने हैं। नंबर 1 उसमें बात कर लें कि फ़र्ज़ करें जी हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू c और आगे a f ऑफ x। अब a f ऑफ x है, मतलब ये है कि हम लिमिट एक ऐसे फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों याद रखना है जी, इसका मतलब ये होगा कि वो कांस्टेंट आप लिमिट से बाहर लिख सकते हैं और आगे लिमिट अप्लाई करेंगे उस फंक्शन पे, लिमिट x अप्रोचेस टू c और आगे आप लिखोगे जी f ऑफ x। अब इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है जी सपोज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और आगे फंक्शन है 3x सपोज दैट। अब जैसे मैंने बोला है कि ये हमारे पास x वेरिएबल है और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिमिट का थ्योरम ये कहता है कि आप कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और जो लिमिट है वो आप अप्लाई करेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और आगे है जी x। अब जैसे मैंने बोला था कि लिमिट अप्लाई करने का बेटा मतलब ये होता है कि आपने x की जगह 2 पुट कर देना। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें तो 3 2s are 6। अब यहाँ ना एक जेन्युइन सवाल बच्चे बेटा करते हैं। बच्चे कहते हैं सर एक तरफ आप कहते हैं कि x अप्रोचेस टू 2 का ये मतलब है कि x 2 नहीं है, 2 के करीब करीब है, और दूसरी तरफ जब आप सॉल्व करते हैं तो आप x अप्रोचेस टू 2 में x की जगह 2 पुट कर देते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि x अप्रोचेस टू 2 का मतलब 2 नहीं है, तो फिर आप 2 क्यों पुट करते हैं। तो बच्चों ये जैसे मैंने बोला ना, अंदाज़ा लगाया, आपने x की जगह 2 पुट किया ना, तो 3 2s are 6 आया। अब 6 भी अगर बात करें तो 6 असल जवाब नहीं है फंक्शन का। अब इसको आप ऐसे बेटा समझ लें, ये अंदाज़ा है कि अगर x 2 के करीब करीब जाएगा
तो आपका जवाब भी 6 के करीब करीब जाएगा। ये लिमिट का मतलब है। अगर x 2 अप्रोचेस टू 2 का मतलब 2 नहीं है ना, तो जवाब भी 6 आने का मतलब कि जवाब भी एग्जैक्ट 6 नहीं है। ये एक अंदाज़ा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x जैसे जैसे 2 के करीब करीब जाएगा, इस फंक्शन का जवाब 6 के करीब करीब आ जाएगा। ये एक अंदाज़ा लगाने का तरीका है कि आप फंक्शन का अंदाज़ा लगाएं कि फ़लाँ एक्स को पुट करें तो कितना का जवाब उसका आएगा। तो ये बेटा पहला थ्योरम था कि अगर लिमिट के साथ अगर कांस्टेंट रकम आ जाए तो आप उस कांस्टेंट को बाहर ला के लिखेंगे। फिर आगे है जी, फ़र्ज़ करें लिमिट है और x अप्रोचेस टू c है, और सपोज़ आप कांस्टेंट आगे भी डिजिट कोई कांस्टेंट ही है, सपोज़ आप चलें a रख लेते हैं। मतलब आप लिमिट x अप्रोचेस टू c और a का मतलब आप किसी कांस्टेंट डिजिट पे लिमिट अप्लाई करने लगें तो जारी बात है बच्चों, आपने x की जगह पुट करना होता है। अगर आगे x हुआ ही ना तो इसका मतलब जो कांस्टेंट लिखा होगा वही कांस्टेंट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं सवाल करूं बी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, आगे लिखा हुआ है जी 5, बताएं इसकी लिमिट का आंसर क्या है? तो आपने कहना है सर जस्ट 5, जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वही उस लिमिट का आंसर है। फिर इसी तरह बच्चों अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c और आगे दो फंक्शन है जैसे f ऑफ x प्लस g ऑफ x यानी ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे जी, इन दोनों पे लिमिट अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि आप लिमिट अलहदा अप्लाई करोगे जी। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू c और g ऑफ x, मतलब कि अगर दो फंक्शन बच्चों जमा हो रहे हैं और उसकी आपने लिमिट लेनी हो तो लिमिट अलहदा, और ये प्लस होने के साथ साथ अगर माइनस भी हो रहे हो तो ये थ्योरम वैलिड रहेगा जी। आप दोनों पे अलहदा लिमिट अप्लाई करोगे और उनको अलहदा सॉल्व करके जमा कर दोगे। सिमिलरली बच्चों अगर आपके पास फ़र्ज़ करें जी लिमिट x अप्रोचेस टू c है और आगे दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं f ऑफ x g ऑफ x, तो इसका भी बेटा थ्योरम ये है कि आप लिमिट पहले फंक्शन पे अलहदा अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डॉट, और आगे आप लिख सकते हैं जी लिमिट x अप्रोचेस टू c और g ऑफ x, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और आपने उसकी लिमिट लेनी हो तो फंक्शन लिमिट अलहदा अप्लाई होके मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली बच्चों अगर डिवाइड हो रहे हों तो फिर भी ये बात वैलिड है कि एक डिवीजन बटे वाली रकम है और आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर वाले की लिमिट आप अलहदा लिख सकते हैं और नीचे वाले की लिमिट बच्चों अलहदा लिख सकते हैं। और आखिरी बेटा बात ये है बेसिक थ्योरम में से कि लिमिट x अप्रोचेस टू c आगे f ऑफ x है और इसकी कोई पावर है जिसको आप सपोज दैट आप n कह लेते हैं, ठीक है जी। f ऑफ x है, उस रेस टू सम पावर है, तो लिमिट का थ्योरम ये कहता है कि लिमिट आप पावर के अंदर ले जा सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x और जो पावर है वो आप होल पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अगर फंक्शन पे पावर हो तो लिमिट जो है उस पावर के अंदर ले जाई जा सकती है और पावर जो है वो होल का जो पावर बन जाएगी। मतलब आप पहले लिमिट अप्लाई करोगे और बाद में जो आंसर आएगा उसकी पावर कैलकुलेट कर लें। अब ये बेसिक बातें हैं बच्चों, अगर ये समझ आ गई आप लोगों को तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप इन लेक्चर को बार बार सुनिए, लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। लिमिट मैंने बोला है कि आप FSC लेवल में रहते हुए आपके लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट बच्चों इतना ही है कि अगर एक फंक्शन है जिसको एक पर्टिकुलर x पे वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं और उस x पे डायरेक्टली वो फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा, तो फिर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर x इसके करीब करीब जाएगा तो मतलब y की वैल्यू भी इसके करीब करीब आ जाएगी। इस तरह अंदाज़ा लगाने को हम फंक्शन की लिमिट अप्लाई करना बेटा कहते हैं। और लिमिट के जो थ्योरम हमने आज पढ़े इनको बार बार सीखें, लिख के इसको समझें, तो फिर आपको 1.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझ आने लग जाएगी।